सभी को नमस्कार रहेगा। प्रणाम। मदन मोहन झा जी को धन्यवाद जो उन्होंने मुझे यह अवसर दिया कि मैं आप सबके समक्ष वेदांत सार विषयक अपनी मति को बताऊं। तो वेदांत सार पर जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले इस ग्रंथ के समय पे बात करें। वेदांत क्या है यह जानें और इसके रचनाकार के बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय होना अपेक्षित है। वेदांत के दो अर्थ हैं। एक तो वेद के 4 प्रभाग में संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। तो उपनिषद को वेदांत कहा जाता है क्योंकि वह अंतिम प्रभाग है। और जब हम वेदांत दर्शन की बात करते हैं तो जो उत्तर मीमांसा है वह वेदांत दर्शन है। उत्तर मीमांसा में केवल उपनिषद ही नहीं आते अपितु ब्रह्मसूत्र और श्रीमद् भागवत गीता। श्रीमद् भागवत गीता महाभारत के भीष्म पर्व के 18 अध्याय हैं। तो इस तरह से वेदांत दर्शन में यह प्रस्थान त्रयी का अधिग्रहण समझना चाहिए। उपनिषद, गीता और ब्रह्मसूत्र। तो वेदांत तो प्राचीन हो गया क्योंकि इनका टाइम पीरियड में हम जाएंगे तो बहुत पीछे जाना पड़ेगा। और उपनिषद का भी अनादि हैं। महाभारत के भी काल के विषय में बहुत सारे शोध हैं। जय भारत, फिर महाभारत तक की यात्रा। और ये ब्रह्मसूत्र भी बादरायण व्यास विरचित है, वह भी बहुत ही प्राचीन है। तो 500-600 BC के आसपास, बिफोर क्राइस्ट, जब जैन और बौद्ध का आविर्भाव होता है और यह उत्कर्ष पर आता है और फिर कम होने लगता है तो वेदांत के प्रति लोग थोड़ा सा उदासीन हुए। ये अलग बात है कि गुप्त काल की प्रशासनिक भाषा संस्कृत रही और गुप्त काल के 7वीं शताब्दी, गुप्त काल के पतन के बाद यह संस्कृत जो है केवल पठन पाठन तक परिसीमित रह गई। वह प्रशासनिक रूप में स्वीकृति या एक सामान्य बोलचाल की भाषा के रूप में भी कम हुई। तो एक विशिष्ट वर्ग तक, या वर्ग भी नहीं कहेंगे, जिनकी अभिरुचि हो बस उन तक जो है सीमित रह गई और संस्कृत की अनिवार्यता बहुत कम हुई। ऐसी परिस्थिति में 9वीं शताब्दी, जब देश की राजनीतिक परिदृश्य जो है देश का बहुत उथल पुथल था, स्थिर नहीं था राजनीति, तब आचार्य शंकर का प्रादुर्भाव होता है। उनके अवतरण में उन्होंने मुख्य एकादश उपनिषद पर, गीता पर और ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखा। यह भाष्य लिखकर 4 कोने 4 पीठों की स्थापना करके उन्होंने एकत्व के सूत्र में बांधा और भाष्य के माध्यम से रहस्य ज्ञान की ओर लोगों को प्रवृत्त किया कि कम से कम यह, अगर भाष्य के माध्यम से यह हमारे जो वेदांत दर्शन है या उपनिषद, गीता और ब्रह्मसूत्र है अद्वैत वेदांत का, तो वह कहीं ना कहीं उसको संजीवनी मिल जाती है उस काल में। लेकिन फिर क्या होता है, ये 9वीं शताब्दी की बात है, शंकराचार्य का पीरियड। 9वीं शताब्दी के बाद क्या होता है, फिर अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान 1192, उनकी जब पतन होता है, इनका मृत्यु होता है, तराइन का द्वितीय युद्ध। तो उसके बाद गुलाम वंश आता है, फिर खिलजी, तुगलक, खिलजी, और उसके बाद मुग़ल आते हैं। मुग़ल के ही दरबार में अंग्रेज आते हैं दुकान खोलने, फिर वो छा जाते हैं। तो कुल मिला के आपकी जो मेधा है, महामेधा भारतीय संस्कृति की, उसका क्षरण या वह संकुचित होती जाती है। यहाँ इतिहास का परिचय देने का मतलब यह नहीं है कि हम अपना ऐतिहासिक ज्ञान बता रहे हैं, अपितु इतिहास के जब हम परिचय देते हैं तो हम देखते हैं कि जो हमारी आध्यात्मिक यात्रा, जीवन का उद्देश्य क्या है, ज्ञान प्राप्त करना। उसके अतिरिक्त भोजन, वस्त्र आदि सब ज्ञान प्राप्ति में व्यवधान न हो, इस हेतु चलते रहना चाहिए। तो किस तरह से उथल पुथल राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियाँ, राजनीतिक उथल पुथल सामाजिकता में उथल पुथल मचाती है और उससे ज्ञान की यात्रा किस तरह से बाधित होती है।
अब आप देखेंगे कि ज्ञान की यात्रा बाधित हो रही है, लेकिन हाँ, इधर नव्य न्याय के अपने पंडितों ने या जो सीमित आचार्यों ने अपने स्तर पर लंबी परंपरा टीका टिप्पणी की चल रही है, उस माध्यम से ज्ञान को जीवंत रखा है। और कभी कभी लगता है कि टीका टिप्पणी की इतनी ज़्यादा परंपरा है कि ज्ञान की मौलिकता या मतलब विद्वानों का व्यष्टिनिष्ठ ज्ञान मौलिक क्या है यह तो सामने आया ही नहीं, क्योंकि सब टीका टिप्पणी में ही उलझे रहे। लेकिन इसका जब व्यापक उद्देश्य हम देखेंगे तो उन्हीं टीका टिप्पणी के माध्यम से जिस स्तर के पाठक वर्ग सहृदय विद्यार्थी हैं, उस स्तर को ज्ञान राशि को पहुंचाना है। तो वह भी बहुत श्रमसाध्य और सराहनीय कार्य रहा, जो एक कई सौ वर्ष चली टीका टिप्पणी की परंपरा। अब मैं ये हो गई, और बता दें कि 15वीं शताब्दी का अंतकाल ये सदानंद यति ने वेदांत सार दिया है, प्रणीत है। तो अब ये है कि सदानंद यति के भी संदर्भ में शोध का विषय है। 3 सदानंद यति मिलते हैं और उनके अलग अलग ग्रंथ मिलते हैं। उसका मैं बड़ा परिचय दूंगी तो विषय से हम हट जाएंगे। एक सदानंद यति शारदा देश कश्मीर के हैं, और दूसरे पंजाब के पैदाइश है उनकी, और बाद में काशी आके उनका अध्ययन आदि हुआ। तीसरे सदानंद यति वेदांत सार प्रणेता हैं, जिनके गुरु का नाम अद्वयानंद था, और कुछ शोध और सूचना के आधार पर इनका काल 15वीं शताब्दी का अंतकाल स्वीकार किया जा सकता है। तो कुल मिला के आप ये देखेंगे कि जो अनादि वेद हैं, उपनिषद, गीता और ब्रह्मसूत्र, जिसे 9वीं शताब्दी में आचार्य शंकर ने जिस पर भाष्य लिखा, वह एक रहस्य ज्ञान है। उपनिषद का अगर हम इन चीज़ों का व्युत्पत्ति परक अर्थ करेंगे तो हमें कहीं ना कहीं व्याकरण में जाना पड़ेगा, और जब हम एक दूसरे से चीज़ों को जोड़ेंगे तो विस्तार में जाने पर हो सकता है हम मुख्य विषय से कट जाएं। तो जब इसके अध्ययन को समझेंगे तो उपनिषद रहस्य ज्ञान को संजोए हुए हैं। गीता जो कि ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग की त्रिपुटी है, और ब्रह्मसूत्र जिसे शारीरक सूत्र भी कहते हैं, वह परम ब्रह्म एक रहस्य तक पहुंचाने का माध्यम भर है। तो कुल मिला के इन तीनों के रहस्य ज्ञान पर भाष्य आचार्य शंकर ने 9वीं शताब्दी में, और 15वीं शताब्दी के अंत में आचार्य शंकर के भाष्य में जो ज्ञान राशि समाहित है, रहस्य समाहित है, वहाँ तक पहुँचने के लिए सदानंद यति ने वेदांत सार लिखा है। देखिए, भारतीय संस्कृति में वह नहीं है कि जो होमो इरेक्टस से होमो सेपियंस तक पहुंचा है, बल्कि वहाँ ऋषि मुनियों की संस्कृत है, जिनका अपनी महामेधा पर पूर्ण अधिकार होता था। तो और ये बहुत परेशान करती है। तो महामेधा पर जो पूर्ण अधिकार होता था, तो वो जो है, जो निराकार निर्विकार परम ब्रह्म है, सुप्रीम पावर, उस सुप्रीम पावर से खुद को, स्वयं को जोड़ते थे। किस संरचना से हम उसके अंश हैं, यह जोड़ लें। तो होता यह है, जो सुप्रीम है, निर्विकार निराकार, वह जो है अविद्या आदि शक्तियों से आवृत होकर ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय के रूप में ही परिणत होता है। मेरी अभिव्यक्ति का एकमात्र उद्देश्य है कि स्नातक और स्नातकोत्तर के बच्चे इसमें अभिरुचि लें, मेरी प्रविधि को समझें, और अगर जहाँ भी लगता है कि मैं गलत हो रही हूँ या कुछ बाधित हो रहा है, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में देते रहेंगे और मैं अब स्वयं में सुधार लाती रहूँगी। तो जो परम ब्रह्म है, वह जो है अविद्या, अनादि अविद्या के वशीभूत होकर, मतलब ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय, इन 3 रूपों में भाषित होता है। तो जब ये 3 रूप हमारे समक्ष आते हैं, तो उससे जो है ये संसारिक प्रपंच है। तो कुल मिला के हमें इनसे परे जाके सारे रहस्यों को समझते हुए उस परम ब्रह्म को जानना है। और कहाँ तक जानना है? जहाँ सत्य चित्त आनंद रूप है, नित्य है, क्षरण नहीं हो सकता, प्रकाश चैतन्य है,
और आनंदमय है। तो इन तीनों को हम जानेंगे और फिर इससे परे निर्विकार निराकार में पहुँचेंगे। वह अनुभव गम्य ही है आत्मानुभूति के माध्यम से। और फिर हम स्वयं में उस अपना आत्मिक साक्षात्कार करते हुए स्वयं का उस सुप्रीम पावर से कोरिलेशन अंतर संबंध स्थापित करेंगे। तो यहाँ सदानंद यति ने उस वेदांत दर्शन में प्रविष्ट होने हेतु एक छोटी सी कुंजी समझ लीजिए बनाई है, जैसे एक कैप्सूल है जिसे खाकर हम अपनी मेधा को ओपन करके अनावृत करके और उस रहस्य की ओर बढ़ सकते हैं। तो यह उसमें प्रवेश करने का, वेदांत दर्शन में प्रवेश करने का एक माध्यम है यह ग्रंथ, जो वेदांत सार है, कुंजिका है एक तरह से। तो जब इसका हम अध्ययन करेंगे तो इसमें सबसे पहले तो इनका मंगलाचरण देख लेते हैं, क्योंकि मुझे क्रम से ही पढ़ाना है। और क्रम से मंगलाचरण में अखंडम सच्चिदानंदम अवांग मनस गोचरम आत्मानम अखिलम आधारम आश्रये अभीष्ट सिद्धये। ये अपनी अभीष्ट सिद्धि के लिए, अभीष्ट सिद्धि ये भी है कि हमारा परम ब्रह्म से तादात्म्य हो, हम अपने अंतर संबंध को जान सकें, अनुभूत कर सकें। दूसरा, यह ग्रंथ निर्विघ्न समाप्त हो सके। 2 अभीष्ट सिद्ध हो गए। यहाँ इन्होंने जो अखंडम शब्द सबसे पहले प्रयोग किया है, अखंडम, यह इन्होंने स्वयं के लिए, अहम या सदानंद यति जी अपने लिए प्रयोग कर रहे हैं। तो अखंडम मतलब जो सुप्रीम शक्ति है वो और हम, आत्म, मैं, जो चेतन, व्यष्टि चैतन्य है और समष्टि चैतन्य, वह अखंड है। तो यह स्वयं के लिए, चूँकि ये दृष्टा भाव, जागृत भाव में थे, तो ये स्वयं के लिए अखंड शब्द का प्रयोग किए हैं। सच्चिदानंदम, वो ब्रह्म कैसा है? सत चित आनंदमय है और वाणी और मन से अगोचर है। वाणी और मन एक स्तर तक सहयोगी हैं वहाँ तक जाने के, उसके बाद वह अगोचर हो जाता है और अनुभव गम्य ही है। और वह इस संपूर्ण अखिल संसार का जो जड़ और चेतन है उसका आश्रय है, वही हमारा भी आश्रय है। तो इस तरह से अभीष्ट सिद्धि के लिए ये प्रार्थना करते हैं। अगली कारिका में सच्चिदानंद की विस्तृत थोड़ा सा जा सकते हैं। सत मतलब जिस तरह से वह क्षणभंगुर या शून्य नहीं है, जैसे हम मन से इसीलिए अगोचर है क्योंकि मन शून्याकाश है, और आकाश को भी हम लोग शून्य कहते हैं, अनंत आकाश को। तो भले हम सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म कहें या सच्चिदानंदम कहें, लेकिन वह अनंत से परे है, इसीलिए सत है, नित्य है, क्योंकि वो अनंत से परे है, शून्य से परे की अवस्था होती है। और उसके बाद चित्त ज्ञान स्वरूप है, प्रकाश चैतन्य है, वह जड़ नहीं है, आनंद स्वरूप है और उसका वाणी और उससे नहीं हो सकता है। तो इसी तरह से फिर नेक्स्ट कारिका में जब हम देखेंगे, अर्थ तो अप्य अद्वयानंद अतीत द्वैत भानतः गुरु आराध्य वेदांत सारम वक्षे यथामति। अब ये गुरु की अपने उपासना करके, अद्वयानंद जी की उपासना करके और वेदांत सार अपनी मति के अनुकूल कहने का प्रयास कर रहे हैं, जिसका उद्देश्य है शास्त्रों में प्रवेश होना। और अगर हम इसे सम्यक जान लेते हैं तो इसे और बेहतर कैसे जानें, इसलिए हमें मूल उपनिषद और मूल ब्रह्मसूत्र और गीता की ओर प्रवृत्त होकर और उसके रहस्य को जानना पड़ेगा। तो ये कुल मिला के वेदांत के कुछ कंटेंट्स को बताते हैं, जिसमें अध्यारोप, अपवाद, अविद्या और विवर्त विकार, इसी तरह से ज्ञान अविद्या का स्वरूप, फिर तत्त्वम असीम से अहम ब्रह्मास्मि, पंचीकरण, ये कुछ कुछ टूल्स हैं जिनको यहाँ परिभाषित किया गया है, जो उपनिषद में पढ़ते समय आपको स्वतः बोध होते जाएंगे। तो वहाँ पढ़ते पढ़ते क्रम से चीज़ें मिलेंगी और यहाँ उसी को हेडिंग बना के रख दिया गया है और फिर प्रस्तुत किया गया है कि आप ऐसे समझ लो फिर वैसे समझना। जैसे अभी रोटी खा लो, फिर जाके खेत में काम करके गेहूँ उगा के और फिर पिसा के और फिर रोटी बना के खाना, तो वो उपनिषद में जानना उस तरह की प्रवृत्ति हो जाएगी। लेकिन अभी यह खाकर इसका आस्वादन कर लेते हैं। फिर तो सबसे पहले किसी भी ग्रंथ में प्रवृत्ति के लिए अनुबंध चतुष्टय की बात होती है, और वेदांत क्या है इसके संदर्भ में इन्होंने कहा है, सदानंद यति जी ने, वेदांतो
नामोपनिषद प्रमाणम तदुपकारिणी शारीरक सूत्रादीनी च। अब यहाँ जब शारीरक सूत्रादीनी कहते हैं तो आदि शब्द से गीता का बोध होता है। अस्य वेदांत प्रकरणत्वात्। अब यह प्रकरण ग्रंथ क्यों है? क्योंकि इसका सिर्फ एकमात्र उद्देश्य शंकर भाष्य में हमें के प्रति हमें प्रवृत्त करना है, हम उस ओर उन्मुख हो जाएं, और यह उसके कुछ तत्वों का बोध कराता है। तो यह एक देश का बोध कराता है वेदांत के, इसलिए प्रकरण ग्रंथ है और हमारी प्रवृत्ति को बढ़ाने में सहायक है। तो सबसे पहले ग्रंथ में प्रवेश करने के लिए, क्योंकि कहते हैं प्रयोजनम अनुद्दिश्य मंदो अपि न प्रवर्तते, तो पहले प्रयोजन और आदि हमको जानना होगा। अनुबंध चतुष्टय के अंतर्गत, अनुबंध चतुष्टय में ये नाम, अधिकारी, विषय संबंध और प्रयोजन आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अधिकारी को इसमें जानते हैं। और जब जो है नाम तो यही होता है, नाम मात्र वस्तु संकीर्तन, जस्ट नाम ले लिया जाए कि ये है, इसमें लिखा नहीं है पता नहीं कहाँ पर, लेकिन यही वो नाम मात्र वस्तु संकीर्तन है। और प्रयोजन यही है कि हम जीव ब्रह्म के ऐक्य को जानें और उससे इतर सब अविद्याजन्य व्यापार है यह जानें। संबंध, इसमें बोध्य बोधक भाव और प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव संबंध आएगा। और अधिकारी, तो ये इन्होंने सदानंद यति जी ने सबसे पहले अधिकारी दिया है अपने क्रम संयोजन में, कि आप बाद में प्रयोजन और संबंध और नाम जाने, पहले आप अधिकारी हैं कि नहीं यह जान लें। तो अधिकारी का जो इन्होंने दिया वह है, अधिकारी तु विधिवत अधीत वेद वेदांगत्वेन अपाततो अधिगत अखिल वेदार्थो अस्मिन् जन्मनि जन्मांतरे वा काम्य निषिद्ध वर्जन पुरस्सरम नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित्तोपासना अनुष्ठानेन निर्गत निखिल कलमस्तया नितांत निर्मल स्वांतः साधन चतुष्टय संपन्नः प्रमाता। अब जब हम इसे बीए के स्तर के बच्चे को समझाएंगे कि अधिकारी कैसा होना चाहिए, आईएएस क्वालिफाई करने वाला नहीं होता वेदांत का अधिकारी, तो सबसे पहले अधिकारी होगा, अंत में आ जाएंगे पंक्ति के, प्रमाता। अधिकारी कौन हो? प्रमाता हो, उसके अंदर प्रमा के साक्षात्कार करने की योग्यता होनी चाहिए। प्रमा जो इस परम ब्रह्म है, तत्व है, वह उसी का विषय सारा अविद्या विद्या आदि जो परम, ये अहम ब्रह्मास्मि और ये सारे उसी के प्रमेय हैं। तो अधिकारी तू कैसा होना चाहिए? अधिकारी को प्रमाता होना चाहिए। तो सबसे पहले ये आता है कि ठीक है, प्रमाता बनने के लिए क्या करना होगा? तो प्रमाता बनने के लिए सर्वप्रथम साधन चतुष्टय संपन्न होना पड़ेगा। साधन चतुष्टय संपन्न कैसे होंगे? क्या ऐसे ही हो जाएंगे साधन चतुष्टय? सबसे पहले बता देना चाहिए, फिर कहे नहीं। साधन चतुष्टय के लिए नितांत निर्मल स्वांतः होना चाहिए। अंतःकरण को, अपने स्व अंतःकरण को नितांत निर्मल होना चाहिए, मल रहित होना चाहिए। तो कैसे इस मल रहित कैसे करेंगे? तो उससे निर्गत निखिल कलमस्तया, जितना कलमस हो, निखिल कलमस, संपूर्ण कलमस निर्गत हो जाना, बाहर हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ये कैसे होगा? इसकी भी प्रवृत्ति होगी। अब देखिए, यहाँ से समझेंगे तो स्टेप बाय स्टेप आते जाते हैं। अधिकारी को कैसा होना चाहिए? अधिकारी तू प्रमाता हो। प्रमाता होने के लिए आपको साधन चतुष्टय संपन्न होना पड़ेगा। साधन चतुष्टय संपन्न होने के लिए नितांत निर्मल स्वांतः होना अपेक्षित है। अंतःकरण को पूरी तरह से निर्मल, निर्दुष्ट होना अपेक्षित है। तो निर्दुष्ट होने के लिए, पवित्र, एकदम क्लीन होने के लिए, जो गंदगी ड्रेन हो जाए, अगर सीधे शब्दों में कहें, तो उसके लिए क्या करना होगा? निर्गत निखिल कलमस्तया, जो तमाम तरह की अशुद्धियां हैं, निर्गत निखिल, पूरी तरह से पूर्ण अशुद्धियां जब निकल जाएं, वो कैसे निकलेंगी? उसके लिए कुछ करना होगा और कुछ नहीं करना होगा। तो क्या करें और क्या ना करें? तो इसमें है नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित और उपासना कर्म को करते रहना चाहिए। और क्या नहीं करना चाहिए? काम्य और निषिद्ध कर्म
नहीं करना चाहिए, इसका वर्जन हो। ठीक है, और तो कुछ नहीं चाहिए विधिवत वेदांग का अधिगत अखिल वेदार, और वेदों के अर्थ के साथ। महाभाष्यकार ने भी यही बात कही है, अनग्ना शुष्क धौना तर्ज्वलित करहिचित करके। तो आपको अर्थ सहित वेदों को जानना होगा, जिसके लिए वेदांगों का सम्यक ज्ञान, परिज्ञान, पठन पाठन, स्वाध्याय अपेक्षित है। तो वेद और वेदांग के ही स्वाध्याय में पूरी जिंदगी चली जाएगी। तो यह हुआ कि नहीं, अस्मिन् जन्मनि जन्मांतरेवा। यदि आपकी योग्यता है, आपकी दृष्टि विस्तारित है, तो यह भी मान लेते हैं कि आपने पूर्व जन्म में वेद वेदांग का पठन पाठन किया होगा। इस संदर्भ में विदुर को भी ले सकते हैं, कुछ लोगों को ऐसे भी ले सकते हैं जिनके लिए वेद पाठ निषिद्ध रहा है, लेकिन वो तत्वदर्शी रहे हैं। तो वे तत्वदर्शी इसीलिए रहे हैं क्योंकि मान लिया जाता था कि वो पूर्व जन्म में उन्होंने वेदांग का अर्थ सहित अध्ययन किया है। तो अब देखते हैं फिर से, अधिकारी जब उल्टा, अब सीधा समझेंगे, अधिकारी जब विधिवत वेद और वेदांग का अपाततो अधिगत अखिल वेदार्थ हो, पूरे वेदों के व्यापक अर्थ का, केवल शब्द के अर्थ या भाव अर्थ नहीं, अनंत अर्थों का जब वह ज्ञान प्राप्त कर ले, इस जन्म में या पिछले जन्म में, और यह सब प्राप्त करते हुए, ये भी नहीं कि हम पढ़ते हैं और सिगरेट पीते रहेंगे। यहाँ ये बहुत होता है कि पढ़ाई भी करेंगे, दारू भी पिएंगे, ऐसा एकदम नहीं होना चाहिए। काम्य और निषिद्ध कर्म का वर्जन अपेक्षित है, उससे आपको बचना ही होगा, नहीं तो पूरी विद्या कलंकित हो जाएगी। साथ ही नित्य नैमित्तिक और प्रायश्चित कर्म करते रहना चाहिए। वेदांत जो है व्यावहारिक जगत से पलायन की बात नहीं करता है, बल्कि व्यावहारिक जगत में रहते हुए स्वयं की व्यापकता का सम्यक बोध हो, इसलिए जागृत रहने की बात करता है। तो वेदांत कहीं ना कहीं आपकी चेतना को, हमारी चेतना को हमेशा के लिए जगाए हुए रखना चाहता है, यह इसका उद्देश्य है। तो नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित का अनुष्ठान करते रहने से नितांत निर्गत निखिल कलमस्ते, पूरी तरह से जो कलमश है, अशुद्धियाँ हैं, वह निकल जाएं मन और नितान अंतःकरण से। क्योंकि काम्य और निषिद्ध कर्म यदि होते रहे तो फिर हम अपने अंतःकरण पे एक बोझ ला देंगे, और फिर हम नित्य नैमित्तिक और प्रायश्चित कर्म से वह बोझ उतारेंगे, तो कहीं ना कहीं हमारा लक्ष्य जो है सीधा नहीं होगा, हम गोल गोल व्यवहारिक जीवन में ही उलझते रहेंगे। इसलिए भी नितांत निर्गत नितांत निर्मल स्वांतः हो जाए, और तब हम साधन चतुष्टय को साध सकते हैं, और फिर हम प्रमा के साक्षात्कार करने के योग्य बनेंगे, तब जाके अधिकारी होंगे वेदांत के। पहले तो प्रमा के साक्षात्कार की योग्यता अर्जित करनी होगी, तो वह इन चीज़ों से आएगी। आगे पूरा ग्रंथ इन्हीं की व्याख्या में है। ठीक, तो फिर से हम एक बार देख लें। अधिकारी तो विधिवत अधीत वेदांगत्वेन विधिवत अधीत वेदांगत्वेन, मैं गलत पढ़ती जा रही हूँ, इधर का उधर याद है। अपाततो अधिगत अखिल वेदार्थो अस्मिन् जन्मनि जन्मांतरेवा। तो अधिकारी को विधिवत वेदांगों का अध्ययन करते हुए वेदार्थों को, वेद के अर्थों को सम्यक समझना चाहिए। काम में निषिद्ध कर्म का वर्जन करते हुए नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित और उपासना कर्म को करते हुए निर्गत निखिल करने से अपने अंतःकरण की अशुद्धियों को पूरी तरह से दूर करके और नितांत निर्मल स्वांतः अंतःकरण के साथ साधन चतुष्टय को साध कर प्रमाता के रूप में प्रमा की अभीप्सा के लिए, उस रहस्य ज्ञान के लिए प्रवृत्त होना चाहिए। तो ये अधिकारी का स्वरूप हो गया। मैं बहुत लो स्तर में आ रही हूँ, मुझे सीधा उपनिषद पढ़ना पसंद है, तो फिर भी जो त्रुटियाँ हों आप लोग बताते रहिएगा। तो ये हो गया अधिकारी का स्वरूप।
फिर से जो है अब इसी में, इसी की व्याख्या में ये है कि जो काम्य कर्म बताया गया, निषिद्ध कर्म बताया गया, नित्य कर्म बताया गया, तो उसकी थोड़ा सा और विस्तार बता दिए। सबसे पहले इन्होंने जब कहा विधिवत अधीत वेदांगत्वेन, विधिवत वेदांग पढ़ के, क्योंकि वह वेदों का अंग है 6 अंगों सहित, वेदार्थों को भली भांति जानना चाहिए। वेदार्थों को जानकर और फिर काम्य कर्म, जैसे किसी कामना से किया गया कर्म, जैसे हम पढ़ाई करेंगे तो हमें नौकरी मिलेगी, तो इससे अगर पढ़ाई करेंगे तो अध्ययन संकुचित होगा। कहीं ना कहीं हमें अध्ययन को अपने लिए जानना चाहिए कि इससे हम अपनी मेधा के विस्तार को जान सकेंगे। तो इस तरह से अगर काम्य जो उद्देश्य होगा तो वह हमारी बौद्धिकता को संकुचित कर देगा। कहीं ना कहीं बस परीक्षा तक ही सीमित रह जाएगी, परीक्षा खत्म पढ़ाई भूल गई। तो इसी तरह से काम्यानि स्वर्गादिष्ट साधनानि ज्योतिष्टोमादि, जैसे आज के संदर्भ में सिर्फ ये समझ सकते हैं कि नौकरी के लिए या अच्छे नंबर लाने के लिए पास होना, पढ़ाई करना काम्य कर्म है। यहाँ जो दिया है सदानंद यति जी ने, काम्यादि स्वर्गादिष्ट साधनानि ज्योतिष्टोमादि, काम्य कर्म किसी कामना से किया गया कर्म, जैसे स्वर्ग आदि की साधना के, स्वर्ग आदि के लिए, कामना के लिए ज्योतिष्टोम आदि कर्म किए जाएं। यहाँ आदि से भी किसी कर्म और किसी कामना और किसी कर्म का विहित है। मैंने इसको बहुत व्यापक कभी पढ़ा था, अभी एकदम नहीं याद है। उसके बाद निषिद्ध कर्म, नरक के लिए, जो नरक में प्रवृत्त कर दे, जैसे ब्राह्मण हनन हो गया, या जैसे दारू पीना, सिगरेट पीना, दारू पी के गाड़ी चलाना, तो ये सारे निषिद्ध कर्म है। चालान कटेगा या एक्सीडेंट हो गया तो लॉस हो सकता है। तो इस तरह से निषिद्ध कर्म को हम ऐसे समझ सकते हैं। नित्य कर्म मतलब संध्या वंदन है, प्रत्यवाय साधनानि संध्या वंदनादिनी। जैसे नित्य कर्म मतलब जो आपके दैनिक जीवन में अनुशासन का संधान करें, समय से उठना। ये नहीं कि अब हम ब्रह्म प्राप्त कर लिए हम और व्यावहारिक जगत को छोड़ देंगे। व्यावहारिक जगत के अनुशासन को हम कैसे बनाए रखें, ये नित्य कर्म है। समय सापेक्ष रहना, विलंब ना करना, अनुशासन में रहना, और इसी से हमारे जीवन में कम से कम समय में अधिक से अधिक कार्य होते हैं। तो वह नित्य कर्म कहीं ना कहीं हमें अनुशासित कर देते हैं। अगर हमारा सुबह का जो कार्य है हमें सुबह ही करना है तो हमें कभी विलंब नहीं होगा, या हम कम समय में अधिक कार्य करने की क्षमता अर्जित करते हैं। तो किस तरह से नित्य कर्म का परित्याग नहीं करना चाहिए, मतलब वेदांत आपके ज्ञान को जगाता है लेकिन बाकी काम में लगाए रखे हुए। तो कैसे हम सांसारिकता में, जिसे व्यावहारिक जगत भी कहा गया है, कहीं जड़ जगत कहते हैं, कहीं ये भी कहते हैं कि माया से आवृत है, मायाजन्य जगत है, उसकी व्यवस्था को क्रम से सहेजते हुए, समझते हुए, उसमें कल्याण करते हुए उस ब्रह्मोन्मुखी हों, ये कहते हैं नित्य कर्म करते रहने का मतलब है। इसी तरह से नैमित्तिक कर्म है। अब ये देखिए, जैसे हमारा लक्ष्य अगर निर्विकार निराकार ब्रह्म की उपासना या उसे जानना है, उससे जानकर अपने आप को जानना और उसका अपना संबंध बनाना है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम सगुण उपासना का विरोध कर रहे हैं। तो एक तरह से वेदांत समन्वय है, या किसी अनुष्ठान, किसी रीति रिवाज का विरोध करें। यह अब जैसे नैमित्तिक ये है, पुत्र जन्माद्य अनुबंधिनी ज्ञातेष्टि, यज्ञ हुआ किसी उद्देश्य से यज्ञ। देखिए यहाँ काम्य कर्म का निषेध कहे हैं। काम्य कर्म और नैमित्तिक कर्म में भेद समझना बहुत आवश्यक है। एक तरफ स्वर्ग की कामना से किया गया ज्योतिष्टोम यज्ञ काम्य है, लेकिन जातेष्टि नैमित्तिक है। तो कौन सा उद्देश्य हमारा श्रेयस्कर है, जिससे जगत का कल्याण है, और कौन सा उद्देश्य है जिससे केवल मेरा कल्याण है। तो यहाँ जब हम काम्य कर्म को समझेंगे तो जो केवल अपना कल्याण करे वो काम्य कर्म है, उससे हमें बचना चाहिए। लेकिन जो हमारे साथ साथ औरों का भी कल्याण हो, संसार का कल्याण हो, जैसे पुत्र की कामना से किया गया जातेष्टि यज्ञ,
तो इसको श्रेयस कहा गया है, नैमित्तिक कर्म कहा गया है, इसे करना चाहिए। 2 तरह की कामनाएं, एक काम्य एक नैमित्तिक, और दोनों में भेद। काम्य कर्म नितांत वैयक्तिक सुख के लिए किया गया, और नैमित्तिक कर्म वैयक्तिक सुख के साथ ही लोक कल्याण भी है, व्यापक उद्देश्य है। तो इस तरह से जातेष्टि यज्ञ को नैमित्तिक कर्म कहा गया है। प्रायश्चित्तानि पापक्षय साधनानि, अगर कोई पाप जाने अनजाने हो तो हम लोग जो क्षमा याचना का मंत्र पढ़ते हैं और करते हैं कि अनजाने में भी कभी कभी चींटी दब जाती है पैरों से। चांद्रायण व्रत आदि किया जाता है, और भी सरस्वती इष्टि होती है बहुत सारी। तो किसी न किसी उद्देश्य से, और ये शायद प्रायश्चित कर्म का ही परिणाम होता है जो सूर्य शतक मयूर कवि ने लिखा है। और मुझे तो लगता है कि पंडित राज ने गंगा लहरी भी प्रायश्चित कर्म में ही लिखा है, ये मेरा व्यक्तिगत मत है। लेकिन प्रायश्चित कर्म भी करते रहना चाहिए जीवन में। पंडित राज जगन्नाथ जो कि रस गंगाधर दिए, वो गंगा लहरी जब लिख रहे हैं तो मुझे तो कई बार ये लगा कि जितने उन्होंने स्रोत लिखे हैं वो प्रायश्चित कर्म है कहीं ना कहीं। अगर जीवन में जाने अनजाने कोई गलतियां हुई हों या केवल कहीं से कोई काम्य कर्म हो गया हो तो इस तरह से प्रायश्चित कर्म भी करते रहना चाहिए। कभी कभी अनजाने में या कभी कभी जान के हम स्वयं को रोक नहीं पाते हैं और गलती हो जाती है। तो यहाँ उस जमाने के हिसाब से पाप 6 साधनानी दिया है चांद्रायण। आज के जमाने से हम सोच सकते हैं जस्ट सॉरी बोल के अगर किसी का पैर दब गया तो प्रायश्चित कर्म में हमें कभी भी दरिद्रता वचन में दरिद्रता नहीं लाना चाहिए, उसमें भी क्षमा याचना करते रहना चाहिए, और उसके विहित जो यज्ञ आदि हो वह भी करना चाहिए। देखिए, ये कर्म से अलग नहीं करता है वेदांत, बल्कि कर्मोन्मुखी बनाता है। कर्म ज्ञानोन्मुखी बनाते हुए कर्म की ओर प्रवृत्त करता है वेदांत। उसके बाद आता है उपासनानि सगुण ब्रह्म विषयक मानस व्यापार रूपाणी सांडिल्य विद्यादिनी। उपासना को भी ये स्वीकार करते हैं। वेदांत बहुत व्यापक है, बहुत बड़ा दिल होता है वेदांत का, किसी का विरोध नहीं है यहाँ। इवन जब ये आत्मा के स्वरूप में शायद है, पुत्र ही आत्मा है, शरीर ही आत्मा है, अन्न ही आत्मा है, उसमें भी देखते हैं एक स्तर तक सबकी स्वीकृति है। नेति नेति के माध्यम से हम उस परम तत्व तक जाते हैं, किसी का विरोध नहीं है। तो काफ़ी व्यापक है, बहुत बड़े दिल वाले हैं उत्तर मीमांसा के ग्रंथ। तो यहाँ सगुण ब्रह्म विषयक जो मानस व्यापार रूप है, सांडिल्य विद्या की उपासना है, वह करने को भी कहा गया है। कुछ भी छोड़ना नहीं है, बस स्वयं को पकड़ना है। आत्मज्ञान, हमें अपने आप को जानना है और उस सुप्रीम पावर को, निर्विकार निराकार को जानना है, मानना है, स्वयं को जानना है, और अपना उसका जो अखंड संबंध है वहाँ तक पहुँचना है। सब कुछ करते हुए कुछ भी छोड़ना नहीं होता है। तो इस तरह से ये हो गया सांडिल्य विद्या, हो गया सगुण ब्रह्म विषयक, जो सगुण उपासना होती है, जो हम रामकृष्ण की पूजा करते हैं और राम को नर रत्न बताते हैं, परम तत्व का अवतार सगुण रूप, उसके प्रति भी इन्होंने प्रेरित किया है। इसी तरह से फिर कहते एतेषाम नित्यादि नाम, इन क्यों ये किया जाए, नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित, ये तीनों कर्म करने से क्या है, बुद्धि की शुद्धता आती है, जीवन में कुछ उज्ज्वल प्रकाश फैलता है, सत्व का संधान होता है, और उतनी देर के लिए जितनी देर ये उपासना होती है हम पवित्र हो जाते हैं, पवित्रतम बने रहते हैं। तो इसलिए एतेषाम नित्यादीनाम बुद्धि शुद्धि परम प्रयोजनम, इसका परम प्रयोजन ये है कि हमारी बौद्धिकता में तर्क वितर्क आदि ना आने पाए, सबको स्वीकार करते हुए चलो, निर्विकार निराकार तक हमें पहुंचना है। तो हम सगुणोपासना के माध्यम से नित्य कर्म करते हुए, कोई हमारा उद्देश्य है, पत्नी चाहिए, बेटा चाहिए, और या फिर कोई तो उस हिसाब से जातेष्टि आदि यज्ञ, या जैसे मिथिला में धनुष यज्ञ हुआ था वहाँ स्वयंवर के लिए, तो वह भी नैमित्तिक कर्म है। उसके लिए चूँकि राजा जनक विदेह थे, लेकिन उन्होंने नैमित्तिक कर्म किया। तो इस तरह से बेटी के विवाह हेतु
तो इस तरह से मतलब ये चीज़ें आप ये देखिए कि इसका उद्देश्य कहीं से भी गलती से भी आपकी बुद्धि उस उद्देश्य में नहीं जाने पाएगी। काश ये होता, काश कि हम मंदिर गए होते, या काश कि मेरे बेटा होता, इस तरह की चीज़ों से आप बचे रहें, तर्क वितर्क या मिथ्या ना आए। तो यहाँ नित्यादि कर्म का बुद्धि शुद्धि परम प्रयोजन है। उपासना का उद्देश्य चित्त की एकाग्रता है, ध्यान जिसे कहते हैं। योग दर्शन इसी में समाहित हो जाएगा। तो उसी तरह से तम एतम आत्मानं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिशन्ति यज्ञेन इत्यादि सुदते तपसा कलमसम हन्ति इत्यादि स्मृतिश्च। अब ये देखिए, अब तक जो सदानंद यति जी ने वेदांत सार में कहा, काम्य निषिद्ध का वर्जन, नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित और उपासना की ओर प्रवृत्ति, इस मत का श्रुति और स्मृति से यह समर्थन कर रहे हैं। श्रुति वाक्य है, एक मिनट कहाँ गया, तमेतम आत्मानं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिशन्ति यज्ञेन। ये श्रुति वाक्य है जिसका ऋषियों ने साक्षात्कार किया, श्रुतियों का श्रवण परंपरा में जीवंत रही। वह भी इसी तरह से इसी मत को पोषित करने वाली हैं। यानी कि सदानंद यति जी कह रहे हैं कि हम खुद से कुछ नहीं कह रहे हैं, जो अब तक श्रुतियाँ कहती आई हैं उन्हीं को ही मैं थोड़ा इस तरह से समझा रहा हूँ। वो 15वीं शताब्दी के अंत के जिज्ञासुओं के लिए जिस रूप में अपेक्षित है, हम उस रूप में वेदांत के सार को, नवनीत को प्रस्तुत कर रहे हैं। दूसरा, तपसा कलमसम हन्ति, तपस्या करने से कलमस का नाश होता है। इस तरह से स्मृति ग्रंथ, स्मृति ग्रंथ मतलब जो धर्मशास्त्र हैं, धर्मशास्त्रों का उद्देश्य है जीवन में आचार और विचार का संधान करना, जीवन को जीने योग्य बनाना। एक तरह से कह सकते हैं आचार शास्त्र हैं धर्मशास्त्र। तो ये बस ये कह रहे हैं कि यह जो ये बताए काम्य निषिद्ध का वर्जना और नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित उपासना, इन चारों की प्रवृत्ति, ये जो है स्मृतियाँ भी इसका उद्देश्य ये है कि बुद्धि की शुद्धि होगी और उपासना से चित्त की एकाग्रता आएगी। श्रुतियाँ भी यही कहती हैं और स्मृति मतलब धर्मशास्त्र भी इन्हीं बातों का समर्थन करते हैं। फिर जो है ये भी है कि इसके और भी लाभ हैं। तो नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित उपासना से अवान्तर फल भी हैं। जैसे अगर हम कहें व्यापक अध्ययन से आप छोटी छोटी परीक्षाएं पास कर लेंगे, बीए के बच्चे हैं तो अपनी क्लास की परीक्षाएं पास कर लेंगे, नेट आदि निकालना है एमए करके, या कोई कहीं इंटरव्यू देना है, कोई छोटी मोटी जॉब या बड़ी जॉब कुछ भी करनी है, तो ये जो अवान्तर फल है वो स्वतः ही प्राप्त हो जाएंगे। उस समय के हिसाब से जीवन का उद्देश्य परम शांति था, पितृलोक सत्यलोक की प्राप्ति, कर्म से पितृलोक और विद्या से देवलोक की प्राप्ति होती है। तो इस तरह से आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा ज़रूरत एक नौकरी की होती है। तो आप उस अध्ययन से डिग्रियां अर्जित करेंगे और उसी भीड़ का हिस्सा बनकर प्री मेंस इंटरव्यू देकर कभी या नेट जेआरएफ क्वालिफाई करके प्रोफेसर और आईएएस पीसीएस बन सकते हैं। इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो यहाँ इन्होंने पहले अधिकारी का बता रहे हैं वेदांत की, लेकिन उसके साथ ही उसको लिए कितने ज़्यादा फ़ायदे हैं। एक तो हमारा व्यक्तिगत जीवन कितना बुद्धि शुद्धि होगी और चित्त की एकाग्रता होगी, यह व्यक्तिगत लाभ है। इसके साथ ही पितृलोक और देवलोक सत्यलोक की प्राप्ति होगी। सत्यलोक मतलब है 7 ऊपरी लोक होते हैं, भू भुवः स्वः मह जनः तपः, उसमें सबसे ऊपर सत्यलोक है। तो वहाँ तक की आपकी पहुँच बन जाएगी इस अध्ययन से। तो यहाँ मतलब ये है ना कि आपको ज्ञान की ओर प्रवृत्त करने के लिए बड़े बड़े लालच दिए जाते हैं, जैसे मिड डे मील है और कुछ स्कॉलरशिप है कि आप केवल पढ़ो, क्योंकि जीवन का उद्देश्य सिर्फ एक उद्देश्य है ज्ञान प्राप्त करना। इवन जो नित्य कर्म बताए, ये नैमित्तिक कर्म कहे गए हैं, जातेष्टि आदि यज्ञ, वो भी है कि आप के ज्ञान में कोई बाधा ना आने पाए, इसलिए नैमित्तिक भी कर लो, लेकिन आपका लक्ष्य ज्ञानोन्मुखी रहना ही है। इस तरह से फिर इन्होंने साधन चतुष्टय को व्याख्यायित किया है। यहाँ हम
फिर से एक बार इसको समझेंगे। नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित उपासना से जो देवलोक और सत्यलोक की प्राप्ति होती है। एक बार मैं और बता दूं कि जब हम ये समझते हैं तो हमें लगता है हम बहुत व्यापक समझते जा रहे हैं, परीक्षा में ये नहीं लिखना होगा। लेकिन जैसे इन्होंने अभी अवान्तर फल बताया, मुख्य फल हमारा है इस तरह से जीवन यापन का कि हम ब्रह्मोन्मुखी हों, उस रहस्य ज्ञान के योग्य बने जो उपनिषद विद्या में है। यह हमारा मुख्य प्रयोजन है। और अवान्तर प्रयोजन है कि इससे जो सुख, सुकून, शांति अर्जित होगी वह तो होगी ही, और स्वर्गलोक और दिव्यलोक भी मिलेगा। आज की भाषा में जॉब और नौकरी और अच्छा घर, अच्छी सुविधाएं समझ सकते हैं। लेकिन साथ ही हमको ये समझना होगा कि परीक्षा में वही लिखना है जितना आपसे पूछा गया या आपका शिक्षक जितना समझ सकता है। क्योंकि कभी कभी बच्चे बहुत ज़्यादा या बहुत अच्छा लिख देते हैं और उन्हें नंबर बहुत कम मिलते हैं। तो ज्ञान का मुख्य प्रयोजन परीक्षा पास, छोटी सी परीक्षा पास करना नहीं है। आपको MA BA में अगर अधिकारी का स्वरूप आता है तो आप उतना ही लिखेंगे जितना सदानंद यति ने एक वाक्य में कहा है, उसके एक एक पंक्ति, और उसका बहुत हुआ तो हिंदी अनुवाद। आप एज इट इज भी लिख देंगे तो बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। लेकिन इससे ज़्यादा अगर एक एक बारीकी उसको काल से, आज से, अपने जीवन से जोड़कर हम लिखने लगेंगे। अब मेरे जीवन का काम्य कर्म या है, अगर कुछ है कि मैं जॉब लगे तो मैं महंगे कपड़े खरीदूं, तो मैंने नहीं किया, मुझे अभिरुचि नहीं है, मैंने जॉब के लिए अप्लाई नहीं किया, उसका मैं ब्यौरा लिखने लगूंगी, व्यष्टि स्तर पर विस्तार देने लगूंगी, नंबर 0 मिलेगा। बहुत हुआ तो कोई दया करके पासिंग मार्क्स दे देगा। तो आप अध्ययन की प्रविधि, अवबोध की क्षमता बहुत व्यापक रखें, लेकिन किताब में, परीक्षा में कितना लिखना है वो हमेशा ध्यान रखें कि जितना पूछा गया सिर्फ उतना। किससे हमें कितनी बात करनी है इस पर हमें ध्यान रखना होता है ना। हमें अपने सर्वेंट से कितनी बात करनी है, अपने गुरु से कैसे बात करनी है, अपने माता पिता से कैसे बात करनी है। तो ये जब हम छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान रखते हैं, फिर हमें एक MA या BA की परीक्षा में एक 5 नंबर या 10 नंबर का प्रश्न, अधिकारी का स्वरूप कितना लिखना है, इस पर हमें फोकस्ड रहना होगा। और स्वयं के लिए हमें अधिकारी के स्वरूप को कितना जानना है, स्वयं को कितना तराशना है, क्लियर करना है। तो इसमें तो पूरी जीवन की यात्रा ही लगेगी। उसमें 1 दिन और 3 घंटे की परीक्षा नहीं नाप सकती है, हमें अधिकारी नहीं बना सकती। हमें पूरे जीवन की सतत साधना करनी पड़ेगी। पूरे जीवन काम में और निषिद्ध कर्म नहीं करना पड़ेगा। पूरे लाइफ, आखिरी सांस तक हमें नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित और उपासना में प्रवृत्त रहना पड़ेगा। यह इतना व्यापक है, लेकिन परीक्षा में जो जितना पूछा जाए उतना ही लिखना होता है। इस तरह से अब हम आते हैं साधन चतुष्टय संपन्न प्रमाता पे। तो जब हम साधन चतुष्टय संपन्न करेंगे तो साधन चतुष्टय में क्या था, वो इहामुत्रार्थ फल भोग विराग पहला है शायद, नहीं, पहला नित्य अनित्य वस्तु विवेक है। तो नित्य अनित्य वस्तु विवेक के में हमें दृढ़ विश्वास रखना चाहिए कि नित्य वही परम ब्रह्म है जिसका अखंड संबंध, अखंड है आत्मिक शक्ति के साथ, आत्मिक चेतना के साथ, निर्विकार निराकार का आत्मिक व्यष्टि चैतन्य के साथ, उस समष्टि का जो अखंड स्वरूप है वही नित्य है। यह हमको दृढ़तापूर्वक स्वीकार करना होगा बिना किसी तर्क वितर्क के। यह साधन चतुष्टय है। उसके बाद इहामुत्रार्थ फल भोग विराग, यहाँ जो हमें सुख मिले या देवलोक में स्वर्ग की कामना से मिले, इन दोनों से विरक्त रहना पड़ेगा। इसी को गीता कहती है ना, कर्मण्येवाधिकारस्ते। तो फल की आकांक्षा फोकस्ड नहीं करना है। मुख्य हमारा कर्म योग में केवल रत रहना, यही योग दर्शन समाहित होगा। योगः कर्मसु कौशलम, योगश्चित्त वृत्ति निरोधा। तो चित्त की एकाग्रता इस तरह से कर्म में हो कि फल चाहे वो इस यहाँ का हो, अभी का कि हम टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं, बैठ के पढ़ रहे हैं, या हमारे पढ़ने से कितने लोग सुनेंगे या लाभ होगा, दोनों तरह के फल से हमें विरक्त रहना होगा। पूरी तरह से बंधनों से मुक्त रहना होगा। ना हम यहाँ से बंधे हैं और ना कहीं और से बंधे हैं कि मेरी CV देख के लोग वाह वाह कहेंगे, मुझे आता है इसलिए मैं पढ़ा रही हूँ और मेरी पढ़ाई से सब वाह वाह कहेंगे। तो हमें दोनों से
मुक्त रहना ही होगा। यही है इहामुत्रार्थ फल भोग विराग। उसके बाद समाधि, ये समदम वाला है समाधि सटक समापत्तियाँ। तो समदम उपरति तितिक्षा समाधान श्रद्धा, धारणा समाधान श्रद्धा क्या है? समदम उपरति तितिक्षा समाधान श्रद्धा, ये जो है 6 समापत्तियाँ हैं, समाधि सटक समापत्ति। इसको साध लेना होगा। यह एक कह सकते हैं लाइफ स्टाइल है, समाधि सटक समापत्तियाँ। और मोक्ष की इच्छा रखनी होगी। मोक्ष की इच्छा मतलब ज्ञान के उस रूप की, उस अपर लेवल की इच्छा, जहाँ से हम विविध महावाक्यार्थों के साक्षात्कार के साथ अहम ब्रह्मास्मि को महसूस करते हुए उससे परे को, उस स्तर पर मुक्त हो सके। तो यहाँ सबसे पहले नित्य अनित्य वस्तु विवेक, सिर्फ परम ब्रह्म निर्विकार निराकार ही नित्य है, सत्य है। उसके अतिरिक्त यह समग्र जड़ चेतन जगत जो भी है अनादि अविद्या के वश में होकर इस रूप में भासित है, और यह अनित्य है। एक ना एक दिन इसका क्षरण होगा। यह षड्भाव विकार की वजह से कल जो पौधा था आज बड़ा पेड़ है, और उसके बाद टूट के लकड़ी होगी, तख्ता बनेगा, फिर कोयला होगा, लकड़ी जलेगी, यही होगा। ठीक, तो हमें यहाँ मूत्रार्थ फल भोग विराग, यह भी साधना होगा। नित्यानित्य वस्तु विवेक में विवेक वह रखते हैं जिसमें हमारी दृष्टि बहुत विस्तारित हो, मतलब हंस से परम हंस की यात्रा है विवेक। हंस मतलब जो निर्छिर एकदम मिक्स को जो भेद कर ले, एकदम संश्लिष्ट है। उसमें भी जब हम कहते हैं ना कि सर्वम खलु इदं ब्रह्म, तो इसमें कहाँ ब्रह्म है और कहाँ जड़ है, जगत है, अनित्य है। उस चीज़ को जब हम जान लें, वो हम हंस हुए। और उसके बाद नित्य अनित्य वस्तु विवेक, जब हम उसे और विस्तारित रूप में जान लें, तब हम परमहंस हो जाते हैं। तो जो परमहंस की गुरुओं को उपाधि मिलती थी वो इस स्तर पर मिलती थी कि हम संसार में के कण कण में उस दिव्य परम ब्रह्म का साक्षात्कार करते हुए पूरे संसार को अनित्य मानते हैं और सिर्फ उसी को नित्य मानते हैं। तो यह विवेक होना, वही आप निर्छिर विवेक से आरंभ करके ले सकते हैं और उस विवेक तक पहुंच सकते हैं कि नित्यानित्य वस्तु विवेक, मतलब सर्वम खलु इदं ब्रह्म देखते हुए, और फिर केवल वही सत्य है जो ब्रह्म समष्टि चैतन्य है, ये सारा मिथ्या है और यह सारा अनित्य है, एक ना एक दिन विनष्ट होगा। इसमें जो चेतना है वह परम ब्रह्म है। तो किस तरह से हम इस संश्लेषण में पार्थक्य समझ सकें, वह है नित्यानित्य वस्तु विवेक। उसके बाद यहाँ मूत्रार्थ फल भोग विराग, हमें सिर्फ उस परम ब्रह्म के उन्मुखी रहना चाहिए, ये और वो के फल से मुक्त रहकर। जनरली हम लोग इसी में उलझे रहते हैं कि हमें इतना आता है, मैं सबसे अलग हूँ, लेकिन नहीं, सबसे मुक्त रहना चाहिए। जितना मुक्त रहेंगे उतनी ही अनंत संभावनाएं व्यक्तित्व की बढ़ेंगी। ये बंधन हमें संकुचित करता है। उसके बाद समाधि सटक समापत्तियाँ हैं, सम दम उपरति तितिक्षा समाधान श्रद्धा। तो इन्हें कैसे जानेंगे, इन 6 को भी अलग देखते हैं। यह लाइफ स्टाइल है, जीवन की शैली होती हैं समाधि सटक समापत्तियाँ। और मुमुक्षुत्व मतलब मोक्ष की इच्छा होनी चाहिए। इच्छा और इच्छा शक्ति में थोड़ा सा अंतर है। इच्छा तो सबको होती है, लेकिन सबके पास इच्छा शक्ति नहीं होती। तो पहले हम अपनी इच्छा शक्ति क्रिएट करेंगे। तो इच्छा मोक्षेक्षा होनी चाहिए। मोक्ष की इच्छा प्रबल कैसे होगी, इच्छा शक्ति में दृढ़ता कैसे आएगी, उसके लिए हमें अपनी लाइफ स्टाइल में समाधि 6 समापत्तियों को लाना होगा। यह क्या होती हैं? समाधि मतलब सम, कहाँ गया ये, थोड़ा सा देख लेते हैं। हाँ, सम दम उपरति तितिक्षा समाधान श्रद्धाख्या समस्तावत, ये मिसप्रिंट है। ये सम जो है इंद्रियादि विषयों का मन से निग्रह होता है। जो कहते हैं कि इंद्रियों को जो है, देखती हूँ फिर से, इस पूरी किताब ही मिसप्रिंट है, मुझे लगा इसमें कुछ होगा। सम कहाँ गया, समाधि, हाँ जो है, हाँ सम आदि जो है, इसमें जब आप रूप रस गंध स्पर्श से पूरी तरह से विरक्त हो जाएं,
यह चीज़ें आकृष्ट ना कर पाएँ, इंद्रियां बाजार की तरफ आकृष्ट ना हो। हम गए पूरे मार्केट में घूमे, कोई 80% का सेल दे रहा है, कोई 100 में 1 के साथ 5 फ्री दे रहा है, लेकिन हमारी इंद्रियां उधर आकृष्ट नहीं की हुई। यह सम है, समन करना। तो किस तरह से हम समन को साधें। अब किताब में कुछ भी नहीं दिख रहा है, सारी मिसप्रिंट हो गई है। तो कुल मिला के समाधि यह है, मनसो अंतःकरण से श्रवण मनन आदि निधिध्यासन। श्रवण मनन और निधिध्यासन के माध्यम से हम किस तरह से ज़बरदस्ती के आकर्षण से बचें। मार्केट वाला पीछे पड़ जाएगा, आकर्षित कर करके प्लीज़ ले लीजिए, प्लीज़ ले लीजिए, लेकिन हम उधर नहीं जाते हैं। ये तो बाजारवाद का हुआ आज का उदाहरण। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमें अपनी ओर आकर्षित करती हैं, लुभाती हैं, लेकिन हमारी इंद्रियां शांत रहें, समन रहे, वह उस आकर्षण से मुक्त रहें। और मतलब बाहरी चीज़ें, शब्द स्पर्श रूप रस गंध के बाह्य सारी चीज़ें हमें आकर्षित ना कर पाएँ। एक चीज़, हम अगर भरे बाजार में भी खड़े हैं तो हम ब्रह्मोन्मुखी रहें, जड़ जगत की चीज़ें बलात् अपनी ओर खींच ना पाएँ, और उसके लिए हमें श्रवण मनन और निधिध्यासन करते रहना होगा अनवरत। उसके बाद जो है ये समन हो गया कि बाह्य वस्तु, शब्द रूप रस गंध स्पर्श हमें आकर्षित ना कर पाए। दूसरा, अगर हम घर में बैठे हैं, अकेले में हैं, तो कभी कभी बाहरी वस्तुएं हमें घेर लेती हैं, तो हमारी इंद्रियां स्वतः ना इधर उधर विचरण करने चली जाएं। पता चला हम किताब खोले बैठे हैं और दिमाग वहाँ चला गया, अभी इस स्टाइल के कपड़ा खरीदते, इस स्टाइल में अभी ये बना के खाते, तो पिज्ज़ा मंगा के खाते, तो हमारी इंद्रियां बाहर स्वतः न जाने पाएँ, वो दमन हो गया। ठीक है। शमन मतलब कोई बाह्य वस्तु हमें आकर्षित न कर पाए, और दमन मतलब हम स्वतः ना आकर्षित हो पाए, दोनों के चांसेस होते हैं। तो सम और दम, बाह्य आकर्षण से हम मुक्त रहें और अपने स्वयं मन इधर उधर भटक रहा है, किताब खोले हैं उसी में खाना भी खा रहे हैं, वाह कर रहे हैं, टीवी भी चला लिया, मोबाइल में गेम भी खेल रहे हैं, तो वहाँ सब तरफ से हम कैसे मुक्त रहें। यही चीज़ें एकाग्रता को भंग करती हैं और या मोक्षेक्षा में बाधक हैं। तो इस तरह से समदम हो गया। उपरत का क्या होगा, उसके बाद अंतःकरण की वह वृत्ति जो आपको ब्रह्म ज्ञान के अतिरिक्त जितने भी विषय हैं उसके प्रति उत्साह न होने दे। सम और दम, और इन दोनों को फिर जो होने न दे वो उपरति, इसके बाद का स्टेप है। सम, बड़े बाजार में आपको कोई आकर्षित नहीं कर सकता है, आकृष्ट नहीं कर सकता अपनी ओर। इतनी हम अपने आप पर संयमित हैं। और ये कैसे हैं? श्रवण मनन और निधिध्यासन के द्वारा। हम सत्संग में सुने, उसी का चिंतन करें और निरंतर अभ्यास करें। इससे बाह्य जगत, आकर्षण, बाजारवाद और बाह्य चाकचिक्य हमें अपनी ओर आकृष्ट नहीं करेगा। उसके अलावा हम एक कमरे में बैठे अगर एकांतिक साधना कर रहे हैं तो हमारी इंद्रियां स्वतः, पता चला बाहर चली गई शॉपिंग करने, या पता चला कि पिज़्ज़ा खाने, या कोई और जो भी चीज़ें होती हों खाने पीने की सुस्वादु, या कोई खुशबू से आकृष्ट हो गई, तो किसी अच्छी कंपनी के डिओड्रेंट से आकृष्ट हो गई, तो उस सब से कैसे इंद्रियां स्वतः नहीं जाएंगी, उन्हें मतलब ही नहीं रहेगा। तो ये दोनों ना जनरेट हो अंतःकरण में, वह शक्ति उपरति है। इसके बाद तितीक्षा है। तितीक्षा को यहाँ बड़ी साधारणतया से कहती है शीतोष्ण आदि द्वंद्व सहिष्णुता, मतलब कि शीत और उष्ण के द्वंद्व को समान रूप से सहने की क्षमता होना तितीक्षा है। जैसे अगर हम धूप में हैं तो धूप न लगे, या जाड़े में हैं तो जाड़ा न लगे, ऐसा नहीं हुआ। इसमें यह भी है कि अगर कोई भी परिस्थिति हमारे अनुकूल नहीं है तो हम पर उसका फर्क नहीं पड़ना चाहिए, हमारी ज्ञान साधना से बाधित नहीं होनी चाहिए। तो शीत और उष्ण वो होता है, ये नहीं कि धूप में खड़े होकर किताब पढ़ें तो हम उष्णता को सह रहे हैं, और बिना स्वेटर पहने जाड़े में हम पढ़ रहे हैं, तो उसमें जो है हम शीत और उष्ण का द्वंद्व सह रहे हैं।
तो ऐसा एकदम नहीं है। यह एक समझने की यात्रा है और हमें ये समझना होगा कि जो अत्यंत सुखकारी चीज़ है, मान लीजिए हम बहुत सुख में बैठे हैं, परम सुख में हैं, तो भी हम सुख की उसमें खोकर ऐसा ना हो कि ज्ञान साधना से विमुख हो जाएं, या उष्णता ताप का त्रिविध दुखों का प्रतीक मान सकते हैं। बहुत दुख में, कष्ट में है, मेरे चारों ओर समस्याएं हैं, तो ऐसा ना हो कि हम उन्हीं में घिर कर उसी के गुणगान करने में, रोने बिलखने में हम अपनी ज्ञान साधना से विमुख हो जाएं। तो इन दोनों को सहते हुए समान रूप से, बहुत सारे सुख भी अच्छे नहीं लगते हैं, हमेशा आया लोग चाय बना के देती रहती है, नहीं अच्छा लगता, लेकिन उस वेदना को भी सहते हुए, सुख, अतिशय सुख की वेदना और प्रचंड दुख का ताप, दोनों को समान रूप से हम सह लें और ब्रह्मोन्मुखी बने रहें, मुमुक्षु को साधे रहें। इसी बात को गीता में सुख दुख समय कृत्वा लाभालाभो जया जयो कहा गया है। तो इस रूप में हम समझ सकते हैं यह तितीक्षा है। और फिर समाधान क्या है, फिर हम करें क्या, ये बात आ जाती है। मान लीजिए हमने पहले क्या किया, वेदांग पढ़ लिया, वेदार्थ का पूरा समझ लिया, वेदार्थ नित्य और क्या पहले था, हाँ, काम्य और प्रायश्चित, काम्य और निषिद्ध कर्म हमेशा के लिए छोड़ दिया, कभी नहीं करेंगे। नित्य कर्म रोज करते हैं, नैमित्तिक कर्म कभी ज़रूरत पड़ती है तो बच्चों का मुंडन और जन्म विवाह आदि सब उत्सव होते रहते हैं। उसके बाद प्रायश्चित, कभी गलती हुई तो प्रायश्चित भी कर लेते हैं। उपासना भी रोज करते हैं एकाग्रता के लिए। उसके बाद साधन चतुष्टय, चलिए साधन चतुष्टय में हमने मान लिया कि वही ब्रह्म नित्य है, बाकी पूरा संसार अनित्य। हम यह के और परलोक के दोनों के फल से मुक्त हैं, फल की हमको इच्छा नहीं है, सिर्फ कर्म ही कर रहे हैं। उसके अलावा समदम उपरति, हमने इंद्रियों को बाहरी चीज़ हमें कभी आकृष्ट नहीं कर सकती। कोई भगवान भी आ जाए तो मुझे कुछ नहीं होने वाला है, और मेरी इंद्रियां बाहर नहीं जा सकती हैं, इतनी नियंत्रित हैं। हमने अपने अंदर उपरति को पा लिया है, जिससे इंद्रियों का आकर्षण वाला उत्साह ना क्रिएट हो पाए, जनरेट हो पाए। अब बताइए, तितीक्षा भी है, अतिशय सुख में भी हम सुख में लिप्त नहीं रहते हैं, अतिशय दुख में भी हम बहुत अकुलाते नहीं हैं, तितीक्षा को भी साध लिए। अब हम क्या करें, तो कुछ तो करना होगा। अब हम क्या करें में आता है समाधान। समाधान यह है कि जब विषयों की सच्चाई, जो भी शब्द स्पर्श रूप रस इंद्रियों के विषय हैं, जो इंद्रियों को आकर्षित करके उलझाए रखते हैं, उनसे हमारा मन आदि और हमारी इंद्रियां लौट आई हैं, तो फिर हमें क्या करना चाहिए, स्वाध्याय या गुरु से श्रवण, उसी का चिंतन, उसी का मनन, यह समाधान है। किसी गुरु से या किसी गुरु सम्मित किताब से हम पढ़ें और उसी का चिंतन करें, उसी का सत्संग करें, यही समाधान है। और श्रद्धा फिर क्या है, ये तो समाधान हो गया। हम उस पुस्तकों के ज्ञान को जो श्रुति परंपरा से हमारे समक्ष आए हैं, सदानंद यति जी ने जो सार रूप में कैप्सूल दिया है कि खा लो अकिल की बत्ती जल जाएगी, उस पर दृढ़ विश्वास रखें, निष्ठा रखें। निष्ठा ही अकल की बत्ती जलाएगी, इसी में मस्तिष्क दीपित होगा। बॉर्नवीटा पीने से बुद्धि नहीं आती, मैं चैलेंज कर रही हूँ। वह विज्ञापन और बाजार की वस्तु है जिससे कुछ लोगों की दुकानें चल रही हैं। ठीक, तो यह श्रद्धा हो गई। अब मुमुक्षुत्व, मोक्ष की इच्छा नेचुरली है, अब इतने के बाद तो होनी ही चाहिए, इसीलिए तो सारा प्रपंच है। ठीक है, तो यहाँ तक मुझे लग रहा है आज सफिशिएंट हो गया। थोड़ा सा और या तो विषय और संबंध भी देख लेते हैं। विषय जो जीव और ब्रह्म का ऐक्य शुद्ध चैतन्य है, वही प्रमेय है। यहाँ प्रमाता हो गया, अधिकारी कैसा हो, प्रमाता के सारी क्वालिटीज़ हो गई। अब प्रमेय क्या हो, प्रमाता तो तैयार हो गया भाई, मुमुक्षु एक आ गया, उसके पास सब कुछ है, तितिक्ष है, समदम स करके और
सारे कर्मों विहित कर्मों को करके और निषिद्ध कर्मों का वर्जन करके आ गया। अब प्रमेय क्या है? प्रमेय यह है जीव और ब्रह्म का शुद्ध चैतन्य जो है वह प्रमेय है, और वेदांत का मतलब भी वही है कि वह सुप्रीम पावर और जो आप जीव हैं, जो आपके अंतर्गत चेतना है, वह एक ही है। इसके अतिरिक्त फिर संबंध इसमें क्या है? प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव जो है संबंध है, और बोध्य बोधक भाव यह वही प्रमाण है। ठीक है, तो ये हो गया। इस संदर्भ में मैं एक बात चेतना के संदर्भ में कहूँगी। एक बार मुझे जब साक्षात्कार हुआ था, क्या होता है साक्षात्कार में, होता है सबको हो सकता है, थोड़ा सा आपको दृढ़ रहना होगा और निरंतर अभ्यास और एकाग्रता की ज़रूरत होती है। निर्लिप्त भाव से जीवन जिएं, बहुत प्रसन्न रहना पड़ता है, अपनी प्रसन्नता को जानना और मानना होता है। उसमें क्या होता है कि एक हमारी दादी गीत गाती हैं गांव की भाषा में। वो गीत क्या है, उसी गीत के माध्यम से मुझे साक्षात्कार हुआ था। गीत ये है, देहाती गीत है गांव का। यक तोता हम ऐसन पालन सोनक पिंजरा बसाए, जब तोता उड़ डाल पे बैठा पिंजरा में आग लगाए, सकल तजो राम के भजन करो भाई। तो जो यहाँ राम का भजन है, राम यहाँ जो है वह वही परम तत्व है, ब्रह्म तत्व। सकल तजो, सब कुछ निर्लिप्त भाव से रहो, सब तज कर निर्लिप्त भाव से रहो। क्यों? क्योंकि एक हमने तोता पाला। तोता मतलब ये जो आत्मा है, सोने के पिंजड़े में। सोने का पिंजड़ा मतलब यह पंच महाभूतों का संघात जो शरीर है, यह है, यह सोने का पिंजरा है। इसमें आत्मा का वास है, सांसों की डोरी से वह साधित है। तो हुआ क्या, जब तोता उड़ डाल पे बैठा, तोता निकल गया शरीर से और उस परम ब्रह्म में मिल गया अखंड रूप में, तो इस पिंजर शरीर में आग लगा दिया जाता है। तो इसको कौन है? एक तोता मैं ऐसन पालो, ये मैं कौन था? वो हमारी जागृत चेतना थी। तो जब मुझे वो पूरा ऐसे दिख रहा था कि मेरी सांसें आ जा रही हैं, उसी से इसी सांसों की डोरी में, डोरी होती ही नहीं है, ये तो क्रम ऐसा है कि हमें डोरी अनुभूत होती है, सांस आती है जाती है। इसी क्रम को हम एक श्रृंखला मान लेते हैं, मानते हैं, वस्तुतः है नहीं। इस आवागमन को श्रृंखला, और इसी डोरी से यह शरीर में और आत्मा का संबंध जुड़ा हुआ है। ये डोरी सांस मुक्त हुआ, आत्मा जो तोता है वो उड़ गया, और शरीर जो पिंजरा है आग लगा दिया। तो मैं कौन है? मैं वही चेतना है, व्यष्टि चैतन्य है, जो अखंड रूप है परम ब्रह्म का। तो और वही, इसीलिए हमें सकल तजो राम के भजन करो भाई, केवल और केवल ज्ञान की उपासना करते रहना चाहिए। मुझे लगता है ये ज़्यादा बातें हो गई अब, और आज का विषय इतना ही। और आप सबसे विनम्र निवेदन है कि मुझ में बहुत अशुद्धियाँ हैं, मुझे बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है, मुझे अभी स्वयं को ही पाना है। मतलब ऐसा नहीं है हमें एक बार साक्षात्कार हुआ तो अब हम मुक्त हो गए, हमें वो होते रहना चाहिए। वह फिर अनंत यात्रा पर हम चल चुके हैं। तो आप लोग जो भी गलतियाँ हों बताते रहें, और सभी को बार बार प्रणाम। जो हमें झेले उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। और प्रोफेसर मदन मोहन झा को विशेष धन्यवाद, उन्होंने हमें यह अवसर उपलब्ध कराया। और अगर कोई भी प्रश्न हो, मैं अवश्य उसका जवाब देना चाहूँगी, प्रयास करूँगी। और यदि ना समझा पाई हों तो और बताएं, और जहाँ जहाँ स्पष्ट करने की अपेक्षा हो, ये बातें हर किताब में मिल जाएंगी। मैं तो बस इतना बता रही हूँ कि समझते कैसे हैं। तो अभी हम अब यहीं समाप्त करते हैं, और हम इसे आगे बढ़ाएंगे। और अगली बार जो है अधिकारी आगे क्या करता है, ये हम पढ़ेंगे। ठीक है, अभी तक अधिकारी का ये हुआ स्वरूप, विषय क्या करेगा अधिकारी और किस संबंध से करेगा। अधिकारी प्रमेय को जानेगा, शुद्ध चैतन्य प्रमेय को जीव ब्रह्म ऐक्य का है, वह कैसे किस संबंध से जानेगा, तो बोध्य बोधक भाव, प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव से जानेगा, बोध्य बोधक भाव। ठीक है,
तो अब यह उसके बाद अधिकारी क्या करेगा, कैसे जानेगा इस पर, और इसमें फिर अध्यारोप, अपवाद, विवर्त विकार, आवरण विक्षेप, अज्ञान की शक्तियाँ, ये सारी चीज़ें आएंगी। तो फिर वो सब हम क्रम से चलते चलेंगे और इसी बहाने अच्छा समय हम लोग का व्यतीत होगा। तो प्रणाम, नमस्कार सबको और अशेष धन्यवाद। और जो भी त्रुटियां हों आप लोग क्षमा करते रहें, मुझे पता है बहुत लोग, सब लोग बहुत क्षमाशील हैं और मुझे सुधरने का अवसर देते रहें, त्रुटियां बताइए, मैं स्वयं में सुधार लाने का पूर्ण प्रयास करूंगी। नमस्कार।